चलिए क्लास अब बात करते हैं एरोमेटिक ईथर्स के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एरोमेटिक ईथर्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए बेस्ट साइट्स होती हैं वो होती हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। तो क्लास ये है हमारा एक ईथर जो कि एक एरोमेटिक ईथर है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं। अगर लोन पेयर्स यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस कार्बन पर इकट्ठा हो जाएगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यूज हो गए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब शुरू होगा नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब फिर से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और फिर से पाई बॉन्ड्स एज अ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। पाई बॉन्ड का मतलब है कि पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरफ मूव कर देगा और हमें फिर से एक ईथर मिल जाएगा। तो क्लास यहाँ पर आप ईथर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आया है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए उनके लिए जो बेस्ट अटैकिंग साइट है वो ऑर्थो और पैरा होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि अगर हम किसी एरोमेटिक ईथर के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बेस्ट अटैकिंग साइट्स आर ऑर्थो एंड पैरा। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हेलोजिनेशन। तो क्लास इसके लिए हम जो एरोमेटिक ईथर लेंगे वो होगा एनिसोल, यानी कि ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल रिंग होगी जबकि दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा, और हम यहाँ पर हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन करेंगे। तो क्लास जब भी ब्रोमिनेशन करना होता है तो उसके लिए एक अच्छा रिएजेंट होता है फेरिक ब्रोमाइड और साथ में Br2। लेकिन एनिसोल में बेंजीन रिंग इतनी एक्टिवेटेड होती है कि ये देखा गया है कि अगर ब्रोमीन और इथेनोइक एसिड के मिक्सचर को डाल दिया जाए तो भी ब्रोमिनेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो क्लास ये है एनिसोल, और जब इसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, तो हमें पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मिल जाता है। और क्लास यहाँ पर पैरा ब्रोमो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट होता है जिसकी यील्ड लगभग 90% होती है। चलिए क्लास अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्या। क्लास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम जनरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए हम अपने सब्सटेंस या कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर एज एन कैटलिस्ट वर्क करता है। ये है एनिसोल और ये है हमारा एल्काइल क्लोराइड, और जब ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्लास हमें मिलता है 2 मेथॉक्सी टॉलुइन, यानी कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड साथ में मिलता है 4 मेथॉक्सी टॉलुइन, यानी कि एक पैरा प्रोडक्ट। आइए क्लास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। क्लास स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये है हमारा एल्काइल हैलाइड और ये है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लास क्या होता है कि तो क्लास AlCl3 Cl माइनस को अपने साथ बाइंड कर लेता है, जिससे हमें मिलता है कार्बोकैटायन और AlCl4 माइनस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्लास स्टेप 2 में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग। तो क्लास ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये है हमारा ईथर। तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकैटायन को यानी कि मिथाइल कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर CH3 यानी कि एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब क्लास थर्ड स्टेप में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्लास ये थी वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद हमें मिली थी। तो क्लास अगर ये पाई क्लाउड इधर मूव करेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज फिर से डीलोकलाइज हो जाएगा और इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। तो क्लास ये है हमारा थर्ड स्टेप जहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ है। जबकि फोर्थ स्टेप में एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करने के लिए प्रोटॉन निकल जाएगा। तो क्लास ये था हमको मिला हुआ लास्ट स्ट्रक्चर आफ्टर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब क्लास ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पोजीशन पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जिससे कि एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो जाएगा और इस तरह से यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो क्लास प्रोटॉन निकलने के बाद हमें ये स्पीसीज मिलेगी। अब क्लास एक और स्टेप है, लास्ट स्टेप, दैट इज फिफ्थ स्टेप। यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोटॉन आप देख रहे हैं जो कि निकला है जिससे एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन हुआ है, ये प्रोटॉन AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और HCl फॉर्म करेगा, जिससे हमारा कैटलिस्ट AlCl3 फिर से हमें मिल जाएगा, जो कि फर्दर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो क्लास ये है AlCl4 माइनस, ये है H प्लस और इससे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो है हमारा कैटलिस्ट AlCl3 और HCl। आइए क्लास अब देखते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में जनरली फिनाइल रिंग पर एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है एनिसोल और ये है हमारा एक एसाइलेशन रिएजेंट एथेनॉइल क्लोराइड, जिसे हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो क्लास जब ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा कि जो एनिसोल है इसमें जो फिनाइल रिंग है इसके ऑर्थो पर COCH3 यानी कि एक एसाइल ग्रुप लग जाएगा और हमें मिलेगा 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन और इसी तरह से एक हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। और क्लास यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर है और जो पैरा है वो मेजर है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है और वो कैसे जनरेट हुआ है। तो ये है इथेनॉइल क्लोराइड और ये है हमारा AlCl3। AlCl3 यहाँ से क्लोरीन को अपने साथ बाइंड कर लेगा, जिससे हमें मिल जाएगा CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। और क्लास ये जो CH3CO पॉजिटिव है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आइए अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो क्लास ये है एनिसोल और ये है हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। तो जब रिएक्शन होगी तो हमारा एक प्रोडक्ट होगा जो होगा 2 नाइट्रो एनिसोल और दूसरा होगा हमारा पैरा प्रोडक्ट जो होगा 4 नाइट्रो एनिसोल। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज नाइट्रोनियम आयन वो कैसे जनरेट हुआ है। तो क्लास ये है हमारा H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। क्योंकि
HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को बाइंड करेगा और इस तरह से हमको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। तो क्लास क्लियर है कि H2SO4 प्रोटॉन डोनर है, इसलिए वो एसिड है, और HNO3 यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए वो बेस है। अब क्लास हम जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये एक अनस्टेबल सिस्टम है क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा H2O और नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 पॉजिटिव, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है।